पिछले बारी को महाराष्ट्र के अंदर जो आघाड़ी सरकार थी उनके कुछ आमदारों, शिवसेना के आमदारों ने बंडखोरी करी और बंडखोरी करके उन्होंने बाहर चले गए। उसकी वजह से वो सरकार अल्पमत में आया और उद्धव ठाकरे साहब का सरकार, आघाड़ी सरकार गिर गया। वो जाते जाते उन्होंने औरंगाबाद शहर का जो नामांकित है, ऐतिहासिक है, यहाँ पे ऐतिहासिक कहा जाता है, जहाँ पे अजंता है, एलोरा है, पानचक्की है, बीबी का मकबरा है, ये सब ऐतिहासिक है जो वर्ल्ड के नक्शे के ऊपर औरंगाबाद लिखे वाला है। और इन्होंने जाते जाते संभाजी नगर करके गए। ये हमारे को किसी को ये बिल्कुल चलेगा नहीं, क्योंकि अभी इम्तियाज जलील साहब ने पिछले बारी को बैठक ली और आज की मीटिंग के, आज के पत्रकार परिषद के जो हमारे अजीत जागीरदार साहब है, इन्होंने संयोजक है, हम यही कहेंगे आरपीआई की ओर से कि जो औरंगाबाद शहर की शान है वो शान रहना चाहिए, वो शान को कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए। औरंगाबाद का सही ना दूसरा कुछ करना है आपको डेवलपमेंट सिटी स्मार्ट के माध्यम से, तो दूसरे आप बहुत से तुम नाम दे सकते हैं, एयरपोर्ट को दे सकते हैं, किसी और को भी दे सकते हैं, लेकिन औरंगाबाद का नाम चेंज करना नहीं चाहिए। इसका हमेशा के लिए हमारा विरोध रहेगा और विरोध करते रहेंगे। और आने वाले इसके अंदर रोड के ऊपर उतर के हम मोर्चे भी निकलने वाले, इसके अंदर सभी पार्टियाँ मौजूद है, कोई भी पार्टी इसके अंदर नहीं बोलने वाली नहीं है। औरंगाबाद नामांतरण हमको चाहिए, औरंगाबादी होना चाहिए, हम औरंगाबाद करें, औरंगाबाद कर ही रहेंगे, ऐसा ये बोलता हूँ मैं। आपका नाम सर? मैं किशोर बोरात, आरपीआई शहर अध्यक्ष। औरंगाबाद शहर में जो समिति गठन की गई है उसके अध्यक्ष है इस जिले के लाड़ के खासदार इम्तियाज जलील साहब। और जाते जाते ये महाराष्ट्र शासन के जो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री माजी, इन्होंने जो दलित मुस्लिम अल्पसंख्यक के जो मन दुखाने का काम किया, हम उसका निषेध के वास्ते आने वाले 12 तारीख को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भड़कल गेट से मुख्य मोर्चा, उसका नेतृत्व हमारे जिले के खासदार इम्तियाज जलील करेंगे। उस संगठन का अध्यक्ष भी उन्होंने है। और आज जो है शहर में उन्होंने जो नामांतर का प्रश्न मुद्दा लिया है, आने वाले महानगर पालिका का इलेक्शन के वास्ते लिया है, बाकी उसके पीछे कोई भी राजकारण नहीं है। हम इस वो ठहराव का जो मुख्यमंत्री ने ठहराव पास किया उसका निषेध करते और आने वाले 12 तारीख को मैं औरंगाबाद शहर और जिले के लोगों को विनती करता हूँ ये मोर्चे में सभी शामिल हो। ये औरंगाबाद नामांतर के खिलाफ जो मोर्चा निकाला जा रहा है, ये मोर्चा 12 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर भड़कल गेट से उनके पुतले को हाथ डालकर निकाला जाएगा। और ये जो मुख्य मोर्चा रहेगा, काली पट्टियां लगाकर ये मोर्चा निकाला जाएगा और ये मोर्चा आम खास के मैदान तक जाएगा। और वहाँ पर जो है तो वहाँ से जो ये कृति समिति, जो संघर्ष समिति बनी है, इनके सारे लोग मिलकर डिविजनल कमीशन को एक निवेदन देंगे और हम हमें जो है कहेंगे कि ये हमको ये मंजूर नहीं है। अब ये हुकूमत जो जाते जाते इन्होंने ये फैसला किया है कि भाई डूबते को तिनके का सहारा, इन्होंने जो तो ये रेगुलेशन पास किया, जबकि ये अल्पसंख्यक में थे। ये जो है तो इनको कोई राइट्स नहीं है कि भाई हुकूमत जा रही, कैबिनेट के 2-4 मिनिस्टरों को लेकर जो है तो ये रिजर्व पास कर दिए। तो जैसा कि शिंदे हुकूमत जो आई है, अभी जो सीएम है, ये सीएम साहब ने ये हुकूमत के जाते जाते आयनवाड़ी में जो विषय लिए थे बड़े बड़े कामों के, कोई ट्रांसफर के और ये औरंगाबाद का, तो उन्होंने रद्द कर दिए। तो ये रद्द करने के बाद में मैं शिंदे साहब जो हमारे सीएम है, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि जैसा उन्होंने ये दूसरे जो इनके जो कुछ जो है तो ट्रांसफर थे और कुछ जो है तो बड़े बड़े काम थे, ये हुकूमत जो आयनवाड़ी पर उन्होंने लिए थे, जाने वाली हुकूमत ने उनको रद्द कर दिए, कैंसिल कर दिए। ऐसा मैं उनसे गुजारिश करूँ कि ये जो ड्राफ्ट उन्होंने लिया है इसको भी रद्द कर दे, तो हमारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। और अगर नहीं करते तो हम सड़क पर आकर सड़क की लड़ाई भी लड़ने के लिए तैयार है और कोर्ट की लड़ाई भी लड़ने के लिए तैयार है। और हमको एक मजबूत औरंगाबाद से प्लेटफॉर्म जो है सर्वपक्षीय, ये हमारे साथ है। और हमारे जो एमआईएम के जो खासदार है, ये हमारे सरपरस्त है, इनकी जो है तो सरपरस्ती हमको हासिल है। लेकिन काम ये जो अभी संघर्ष समिति बनी है, ये संघर्ष समिति ही करने वाली है। यहाँ से लेकर दिल्ली तक जो लड़ना पड़े, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, ये जो संघर्ष समिति है यही लोग लड़ेंगे और हम ही इसको जो है तो आखिर तक अंजाम देंगे और कोशिश करेंगे कि नाम ये करना बदले। आप जो है तो इसको कुल जमात ही बोल रहे हैं, लेकिन आपके ग्रुप में है तो एनसीपी लीडर कहीं भी नजर नहीं आ रहा। एनसीपी लीडर ख्वाजा शरफुद्दीन से मेरी बात हो चुकी, उन्होंने कहा कि मैं इलियास किरमानी को भेजता हूं, अब नहीं आए तो फिर वो उनकी अपनी मर्जी है। कुछ काम में होंगे, पिछली मीटिंग में थे, गेस्ट हाउस की मीटिंग में थे उन्होंने। पर हम सब इस समिति में
पार्टियां शामिल है? भाई अभी पूरे लोग आपके सामने खड़े हैं, अभी गिने तो नहीं, लेकिन 18 से 20 पूरे मूवमेंट के लोग हमारे साथ में हैं और अभी और बढ़ने के चांसेस। सर, ये एक्शन कमेटी बनाने की नौबत क्यों है? औरंगाबाद नामांतर विरोधी संघर्ष समिति जो हमने माननीय खासदार इम्तियाज जलील साहब के अध्यक्षता में बनाई है, वो समिति का एजेंडा ये है कि सरकार ने जाते जाते, जो ठाकरे सरकार थी, जाते जाते उन्होंने औरंगाबाद शहर का नामांतर करने का फैसला किया और कई फैसले उन्होंने वो मीटिंग में किए और चंद घंटे की सरकार वो रही थी और बाद में सरकार चली गई। शिंदे सरकार यहाँ पे आज मौजूद है। शिंदे सरकार आने के बाद जो भी फैसले उन्होंने लिए थे आखिरी मीटिंग में, वो सब रद्द करने का उन्होंने ऐलान किया और जो नामांतर का जो इशू था उसके बारे में शायद उन्होंने उसके ऊपर फैसला नहीं लिया। मैं औरंगाबादकर हूँ, कल था, आज भी हूँ और कल भी रहेगा। हमारे औरंगाबाद शहर के जितने भी नागरिक हैं, जिले के नागरिक हैं, वो चाहते हैं कि औरंगाबाद शहर का नाम बदला नहीं जाना चाहिए। जो 95 में ऐसी कोशिश हुई थी, वो कोशिश नाकामयाब हुई थी। सुप्रीम कोर्ट तक वो मसला चले गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको डिनाई कर दिया था। सरकार ने आखिरी बार वो केस भी वापस लिया था और हम अभी जानना चाहते हैं लोगों से, और लोगों ने भी हमको ऐसी राय दी है कि हम औरंगाबाद का रहे और औरंगाबाद कर ही रहना हम चाहते हैं। तो हम लोकशाही माध्यम से ऐसी हमारी तैयारी हो गई कि आने वाले 12 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के वहाँ से एक बड़ा जुलूस जो 50,000 के तादाद में होगा, वो हमखास मैदान में जाएगा। उसमें बाबा साहब का संविधान और एक अपने भारत देश का जो सिंबल है तिरंगा ध्वज, वो हमारे हाथ में रहेगा। कोई पार्टी का झंडा नहीं रहेगा, कोई समाज का झंडा नहीं रहेगा और हम मुख्य मोर्चा जिसको बोलते हैं, सरकार को जगाने के लिए हमारे मोर्चा होने वाला है और हमारा विरोध कायम करने के लिए मोर्चा होने वाला है। मोर्चे में हर पार्टी के लोग यहाँ पे शामिल है। गिने चुने पार्टी के लोग जिनका हिंदुत्ववादी एजेंडा है वो हमारे साथ में नहीं आएंगे, उनसे हमारा कोई लेन देन नहीं है। लेकिन जो औरंगाबाद चाहते हैं, जो औरंगाबादकर है, वो इस मोर्चे में शामिल हो गए और सभी ने इस मोर्चे में शामिल होने की कोशिश करना चाहिए। इतने हम समिति को और से गुजारिश करते हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे सरकार ने जो लास्ट मोमेंट पे ये डिसीजन लिया था, तो कहा यह जा रहा है कि अल्पमत की सरकार अगर कोई डिसीजन लेती है तो वो वैलिड नहीं होते हैं। तो फिर अब और इसी तरह से भागवत करार ने भी ये इशारा दिया कि वो फैसला वैलिड नहीं है। तो फिर कहीं आप लोग इस पे सियासत तो नहीं कर रहे? नहीं, हमारा सियासत का करने का सवाल ही नहीं है। हमको मालूम है कि 95 में ऐसा हुआ है। सरकार जब दो समाज में तेढ़ निर्माण का कोई कार्यक्रम होता है तो पहले करती है। आने वाले चुनाव है कॉर्पोरेशन के, वो चुनाव के सामने रखते हुए ये फैसला लिया गया है, ऐसा हमारा कहना है। ठीक है, थैंक यू।